नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। केवीएस 2025 वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल वाली जो है अलग अलग जगहों से निकलती रहती हैं लगातार। उसी के क्रम में एक और नोटिफिकेशन निकल करके आया, उसी की बात इस वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर वैकेंसी प्राइमरी टीचर्स की सबसे पहले बात करते हैं। तो प्राइमरी टीचर में आप देखेंगे क्या यहाँ पर चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए सीनियर सेकेंडरी में, और 2 साल का डिप्लोमा यहाँ पर होगा। या फिर आप कहेंगे बीएलएड की डिग्री होनी चाहिए 50% नंबर के साथ। साथ ही आपने सीटेट का जो पेपर 1 है वो क्वालिफाई कर रखा हो। इंग्लिश हिंदी में आपकी प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन में नॉलेज में एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ये सभी तो आप कहेंगे एक्सटर्नल मांगी जाती है। मेन तो आपकी ये जो डीएलएड या बीएलएड ये डिग्री होनी चाहिए अनिवार्य रूप से। इसी प्रकार अगर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर एमएससी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या फिर बीसीए एमसीए होना चाहिए, और एमएससी आईटी से, या फिर आपका इसी प्रकार बीएससी एमएससी एमए विद पीजीडीसीए वगैरह से, और डोइक लेवल का सर्टिफिकेट वगैरह। गेम्स और स्पोर्ट कोच और फुटबॉल, बास्केटबॉल, जूडो को लेकर के अगर बात करते हैं तो यहाँ पर डिप्लोमा आपका होना चाहिए। इसके अलावा इंटर यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल जो प्लेयर हैं उन सभी को लेकर के भी यहाँ पर बात किया गया है। बीपीएड एमपीएड प्रोफिशिएंसी को लेकर के भी बात किया गया है कि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। यहाँ पर क्लास भी दे रखी है। इसी प्रकार योगा टीचर है तो यहाँ पर डिप्लोमा की बात किया गया है, 1 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन योगा। काउंसलर को लेकर के बात किया गया, यहाँ पर बीए बीएससी साइकोलॉजी से रिलेटेड होना चाहिए, और 1 साल के एक्सपीरियंस को लेकर के भी यहाँ पर जो है काउंसलर में बात किया गया। वर्किंग नॉलेज को लेकर के भी यहाँ पर बात किया गया। स्टाफ नर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग और साथ ही साथ जीएनएम 3 साल का या तो फिर हो। बाकी वर्किंग आवर की बात की गई है, 7 घंटे पर डे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी 12th पास के साथ साथ 2 साल का डीएड वाला स्पेशल एजुकेशन से कर रखा हो। इसी प्रकार का 1 साल का जो डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन या तो वो कर रखा हो। इसी प्रकार आपका कम्युनिटी बेस्ड जो है 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह उसकी बात की गई है। ये और लिखा है, मतलब इनमें से कोई एक आपका जो है वो होना चाहिए। प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स, विजुअल इम्पेयरमेंट में जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग, इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन है। डांस कोच को लेकर के बताया गया, द कैंडिडेट्स वुड बी होल्डिंग अ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डांस। आर्ट एंड कोच को लेकर के भी बताया गया है यहाँ पर कि 5 साल का यहाँ पर डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। ये वैकेंसी निकली कहाँ से है तो ये रायबरेली से निकली है वैकेंसी, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रायबरेली। अब यहाँ पर ये भी बात कर लेते हैं कि इसमें जो वैकेंसी है उसमें कब कब आपको इंटरव्यू देखने को जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला पीआरटी को लेकर के आपको प्राथमिक शिक्षक को लेकर के 5 फरवरी 2025 को देखने को मिलेगा। साक्षात्कार में अगर ज़्यादा संख्या होगी तो वहाँ पर फिर स्क्रीनिंग हेतु परीक्षा यहाँ पर ली जा सकती है। इसी प्रकार 6 तारीख को यहाँ पर पीजीटी के सभी विषय, गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, ये जो पीजीटी टीजीटी अभी इसकी भी क्वालिफिकेशन दिखा देंगे। इसी प्रकार टीजीटी को लेकर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। और 7 तारीख को अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका नर्स, नृत्य कोच, योग शिक्षक, आर्ट पेंटिंग शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर, प्राइमरी परामर्शदाता यानी काउंसलर, और कंप्यूटर निर्देशक। स्पोर्ट कोच की बात करें तो केवल बास्केटबॉल, फुटबॉल और जूडो कराटे से संबंधित खेलों में शिक्षा प्राप्त स्पोर्ट कोच ही इसमें आवेदन करें। यहाँ पर भी दिया गया वेबसाइट वगैरह भी raebareli.kvs.in करके, और जो भी मूल प्रमाण पत्र हैं उनकी 100 प्रमाणित छायाप्रति एक सेट में आपको लानी पड़ेगी। 8:30 से 10 बजे तक उपस्थित होना सुनिश्चित करें। सभी डिग्री कोर्स प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पूरे होने चाहिए। 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा। साक्षात्कार के लिए 10 बजे के बाद किसी भी पंजीकरण साक्षात्कार हेतु नहीं किया जाएगा। और संविदा शिक्षक कर्मचारियों के वेतन भत्ते केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमों के अनुसार होगा। मिनिमम जो एज है वो 18 साल यहाँ पर मांगी गई है। बाकी यहाँ पर पीजीटी के अलग अलग विषयों के अकॉर्डिंग दिया गया है। 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशनल ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट,
मास्टर डिग्री या तो फिर आपका होना चाहिए 50% नंबर के साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बीएड की डिग्री की बात यहाँ पर की गई है और हिंदी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी की बात की गई है। अब यहाँ पर अलग अलग विषय अकॉर्डिंग भी दिया गया है, जैसे अगर पीजीटी इंग्लिश है तो इंग्लिश विषय होना चाहिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस है तो उसके अकॉर्डिंग दिया गया है, हिंदी है तो हिंदी या संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ग्रेजुएट लेवल। इसी प्रकार फिजिक्स को लेकर सब्जेक्ट में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, न्यूक्लियर फिजिक्स। इसी प्रकार केमिस्ट्री को लेकर इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोटेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। इसी प्रकार टीजीटी में क्या है, तो टीजीटी में 4 साल का कोर्स को लेकर के बात किया गया है 50% नंबर के साथ। इसी प्रकार या तो बैचलर डिग्री आपकी होगी 50% नंबर के साथ, उसी कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, और सब्जेक्ट जो है उसको लेकर भाषा को यहाँ दिया गया है। जैसे टीजीटी इंग्लिश है तो इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए इन ऑल द 3 ईयर्स। हिंदी है तो हिंदी जो है तीनों विषय में होना चाहिए, तो यानी तीनों साल में आपने पढ़ रखा हो। सोशल साइंस है तो इसी प्रकार सोशल साइंस में इनमें से कोई 2 आपका ग्रेजुएशन लेवल पर जो है वो सब्जेक्ट होना चाहिए। इसी प्रकार बायोलॉजी को लेकर के भी दिया गया है, संस्कृत को लेकर के भी दिया गया है, इसी प्रकार मैथ को लेकर के भी यहाँ पर सभी विषय दिए गए हैं। सीटेड पेपर 2 यहाँ पर मांगा जाता है, और हिंदी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान होना चाहिए। बाकी यहाँ तो इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए हैं कि जो कैंडिडेट हैं टीजीटी को लेकर के, उनको लेकर के कि जैसे सोशल साइंस है, दो कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। जो ऊपर सब्जेक्ट दिए गए हैं उनमें से कोई 2 मिनिमम सब्जेक्ट उनके होने चाहिए। हिस्ट्री विद एटलीस्ट 50% नंबर के साथ एग्रीगेट एंड 1 सब्जेक्ट आउट ऑफ ज्योग्राफी। मतलब जो हिस्ट्री विषय है उसमें 50% नंबर होने चाहिए, और बाकी जो सब्जेक्ट है उनमें से ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस विद एटलीस्ट 50% नंबर के साथ होना चाहिए ग्रेजुएशन में। मतलब ये अलग अलग भी यहाँ पर 50-50% मांगा गया है। और इसी प्रकार ज्योग्राफी विद 50% नंबर, अगर ये चीज़ नहीं है तो उसके बाद इसी के कंपैरिजन में दूसरा क्या हो सकता है, तो ज्योग्राफी 50% नंबर के साथ हो, और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एटलीस्ट 50 नंबर के साथ होना चाहिए। इसी प्रकार ज्योग्राफी को लेकर के भी बताया गया है कि 50% नंबर ज्योग्राफी, हिस्ट्री। और ये भी बताया गया है इन केस ऑफ ऑनर डिग्री इन हिस्ट्री द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% नंबर इन हिस्ट्री इन एग्रीगेट एंड एटलीस्ट 50%। वही नंबर को लेकर के बताया गया है डिटेल में कि आप अपने विषय के अनुसार इस चीज़ को देख लीजिएगा। इसी प्रकार टीजीटी को लेकर के भी बता दिए गए एक मैथ का एग्जाम्पल दे करके कि आपने मैथ जो है तीनों साल में पढ़ रखी हो, और तो 2 सब्जेक्ट आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस इन्हीं में से कोई होने चाहिए। और यहाँ पर भी वही 50-50% नंबर को लेकर के जो है वो बताया गया है। तो वही डिटेल में बताया गया, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो इसका है, आपको फॉर्म भरना है जिसको लेकर के आपको जाना है। तो यहाँ पर पीएम श्री केंद्र विद्यालय रायबरेली एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर स्टाफ, यहाँ पर पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम, सब्जेक्ट को लेकर के आपको यहाँ पर, और उसी प्रकार सारी डिटेल भर देनी। तो डिटेल भरने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जो भी जिससे रिलेटेड हो वही भर दीजिएगा, बाकी जो रिलेटेड आपसे नहीं है उसको खाली छोड़ सकते हैं। तो यही था हमारे सोरल अपडेट में। बाकी कोई और जगह का इसी प्रकार से आती वैकेंसी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको जिस ज़िले का जानना है उसका नाम कमेंट में बता दीजिएगा। तो अभी तक के अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।